वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, केवल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको क्वाड्रेचर फार्मूला बता दिया था, उसी से 3 फार्मूलाज अराइज होते हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में चैप्टर नंबर 6 क्लोज होगा। तो देखते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों को याद करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ फार्मूलाज को लर्न करने की भी कोशिश करेंगे। तो संदीप, तुम मुझे सुनाओगे न्यूटन गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला? यार अजीब बात है यार, तुम लोग भैया कब सुनाओगे हमको ये सारे फार्मूले? हाँ, नेक्स्ट टर्न पे पक्का? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न मतलब संडे, मंडे, संडे भी क्लास रख देंगे। संडे क्लास नहीं करोगे? संडे ठीक रहेगा। संडे ड्यूज हमें लगता है कब है? सैटरडे है, ड्यूज सैटरडे है, तो संडे नहीं रिपोर्ट कर पाओगे? बताइए भाई। अखंड शायद कुछ, चलो अच्छा ठीक है, तो एक बार ग्रुप पर बात होगी, तो जिसको भी जो भी समस्या होगी वो अपनी समस्या बताएगा, तो फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक रन हो रहा था। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला बनता है? जनरल, क्या कहा? जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ठीक है, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला के लिए आपको बताया था क्या करना होता है, इंटीग्रेट कर देना होता है a टू b fx dx। ठीक है, जिसका जो लिमिट चल रहा होता है 0 टू n के फॉर्म पर चल रहा होता है। आपको ग्राफ भी शायद बनवा दिया था, इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन था। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला से जो रिवाइज होता है वो n=1 के लिए बनता है ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या कहा? ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल भैया क्या बोलते हैं? प्रशांत प्लीज आप मुझे बताएंगे ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। n की जगह 1 तो मैंने भी बता दिया है, मुझे फॉर्मूला तो बताओ क्या होता है। ठीक है, रुके हुए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। a टू b fx dx की जो वैल्यू जनरेट हो जाती है वो जनरेट होगी जाकर के क्या? h/2। साथ में यहां से तुमको देखने को मिलेगा वहां इनिशियल, इफ हमेशा याद रखना, इनिशियल प्लस फाइनल और प्लस 2r। देखो यार, फॉर्मूलाज को याद करना क्या होगा, एक चैलेंज होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलाज हैं, जो कि हो सकता है आप लोगों को नहीं याद हो रहे हैं, एक्चुअली मैं चाहता हूं एक बार उसको पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर मुझे बताना, तो फिर हम उसका ट्रिक बता देंगे, तुमको आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन एक बार तुमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर लास्ट क्लास में आपको ये वाला फॉर्मूला दे दिया था, इसमें आर की वैल्यू बताइए कीर्ति क्या होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? आर मतलब क्या होगा? रेस्ट टर्म्स। ये बात सही है, बिल्कुल सही जवाब है। रेस्ट टर्म में कौन कौन से आ जाएंगे? जो बच गए हैं। बच कौन कौन से गए हैं? इनिशियल और फाइनल के बाद जो बच गया वही है। इनिशियल में आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है? h/2। इनिशियल में क्या वैल्यू आती है? y0 प्लस yn प्लस 2। यहां से कहां से शुरू होगा? y1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? yn-1 तक जाएगा। बोलो भाई, बात समझे या नहीं समझे? क्या इतनी बात समझ पाए? fx dx, क्या इतनी बात समझ पाए? समझ गए? जब हम यहां पर रखते हैं n=2, देखो यार ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे n=2 की, तो n=2 तुम्हें कौन सा फॉर्मूला निकाल करके देगा? बिल्कुल सही जवाब है, सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला। सिम्पसन 1/3 फॉर्मूले के लिए देखो पहले ट्रिक कोई बताया होगा। सभी के पास शीट है? ये शीट मैंने एक बार नहीं 1000 बार सबको दिखाया है। ये देखो, ये शीट मैंने 1000 बार दिखाया हुआ है और मैंने कई बार का इस शीट को अच्छी तरीके से क्या करना है? लर्न करना है। सुनाइए भैया, सुनाइए। वहां देखो कोई ट्रिक होगी, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये हैं पढ़ने वाले बच्चे, शीट हाथ में है लेकिन उसके बाद भी देख करके नहीं बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, अद्भुत। हाँ, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, अच्छा देखते हैं इसमें क्या शो नहीं हो रहा है क्या? ओह शिट, अच्छा इसीलिए, अच्छा, चलो देखते हैं। अच्छा, h/3 याद रखना, सिम्पसन 1/3 में यहां पर 1/3 जनरेट होगा और सिम्पसन 3/8 में 3/8 जनरेट होगा। देखते हैं अंदर, बोलो क्या चीजें जनरेट हो रही हैं? सबसे पहले इस फॉर्म पर बोलना, इनिशियल प्लस फाइनल 4r। यहां पर r का वही सेंस है जो यहां पर है, रेस्ट टर्म होगा। यहां पर i का जो मतलब है इनिशियल वैल्यू से है, f का मतलब फाइनल वैल्यू से है।
इफ हर फॉर्मूले में जनरेट होगा। अनूप इफ कहां कहां पर जनरेट होगा? हर फॉर्मूले में जनरेट होगा। इफ सबके पास होगा, आर लगभग सबके पास जाएगा, केवल एक फॉर्मूला होगा जिसके पास नहीं जाएगा। बाकी यहां से एस का जो मतलब होगा सम ऑफ सेकेंड ऑर्डिनेट। वहां देखो शीट में आपको देखने को मिल रहा होगा, शीट में मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो एस सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एवरी सेकेंड, क्या है, एवरी सेकेंड इंटरवल। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ा जाएं। एस का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ एवरी सेकेंड जो भी ऑर्डिनेट आ रहा होगा वो वैल्यू जनरेट होगी। अब देखो इसी बात को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रहा है, अरे भैया आप बैठ ही नहीं पा रहे, स्टूल दें, आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ, h/3 i का मतलब हो जाता है y0, f का मतलब हो जाता है yn। देखो इतना टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब देखो फॉर्मूले से टैली कराओ। फिर 2 s की जो वैल्यू आती है वो सम ऑफ एवरी सेकेंड ऑर्डिनेट। सेकेंड ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? y2 प्लस से ले करके ये कहां तक रुक जाएगा? yn-2 पर रुक जाएगा। फिर देखो वहां से r जो रेस्ट टर्म बच गए हैं, रेस्ट टर्म में कौन कौन सा बच रहा है? y0 हो गया है, y2 हो गया है, y1 बच गया है, फिर y3, फिर एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं yn। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बिल्कुल सही जवाब है, n-1 होगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? ट्रेपेजॉइडल रूल में h/2 तुमको देखने को मिलेगा, ये तो तुमको याद रखना होगा। बाकी इस फॉर्मूले को याद हो गया होगा, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ प्लस 2r, क्या कहा? इफ प्लस 2r याद हुआ या नहीं हुआ? क्या कहा भैया मानसी? इफ प्लस 2r। इफ का फुल फॉर्म क्या होगा? इफ का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? इनिशियल प्लस फाइनल। ये बात सही है। इफ का सेंस यहाँ पर कृतिका यदि से नहीं होगा, एक तुमने इंग्लिश में भी सीखा होगा, इफ माने यदि। यहाँ पर इफ का सेंस किससे होगा? इनिशियल प्लस फाइनल से। आज 4 फॉर्मूले सिखाएंगे, 4 के 4 3 तो याद कर ही लेना। यहां से एक तीसरा केस देखते हैं जिसमें कि हम लोग बताते हैं कौन सा, इसी में देखते हैं जिसको बताते हैं सिंपसन थर्ड 8 फॉर्मूला। सिंपसन थर्ड 8 में अगर तुम देखोगे तो तुमको यहां से आउटपुट देखने को मिलेगा 3/8h। देखो दिखा। अब अंदर की वैल्यू बोलो। इनिशियल प्लस फाइनल आपको देखने को मिलेगा प्लस 2 प्लस 3r। आगे बढ़ा जाए, और कुछ है? 3/8h अपनी जगह पर रहेगा, y0 प्लस yn रहेगा, यहां से 2। t का मतलब होगा सम ऑफ थर्ड ऑर्डिनेट। t का मतलब क्या होगा? सम ऑफ थर्ड ऑर्डिनेट। थर्ड ऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ y3 जाएगा, y6 जाएगा, y9 जाएगा, से लेकर के yn-3 तक चला जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? अब इसके बाद में जो बच रहे हैं भैया वो लिख देंगे 3। r मतलब रेस्ट टर्म हो गया, y0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर y1 नहीं लिया है, फिर y4 प्लस y5 प्लस एंड सो ऑन। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, सीक्वेंस नहीं बना पाओगे। yn-1, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यार देखो ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। ये क्या है? ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है। बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। कौन सा कंसेप्ट? बेसिक कंसेप्ट। एक फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है? यहां से देखो भैया, इतना नहीं आ रहा है। ये वाला नहीं आ रहा है, यहीं तक आएगा, मतलब ये वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो यार, सुना दिया है, सभी को समझ आ रहा होगा। वैसे भी सभी के पास शीट है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बना रखी है फॉर्मूला लर्न करने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको बेहद पसंद आएंगी और आप इन बड़े बड़े फॉर्मूलाज को इजीली याद कर लेंगे। इसकी भी ट्रिक देखो यहाँ पर तुमको देखने को मिल रही है, बाकी सब पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है। फिर जरा समझने का प्रयास करते हैं, और देखते हैं क्या होगा। इसमें एक फॉर्मूला जो है वो नहीं बता रहे हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं वेडल फॉर्मूला, यहीं से जनरेट होगा। और ये वेडल फॉर्मूला तब जनरेट होगा जब यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या रखोगे? वेडल फॉर्मूला। जब n की वैल्यू क्या रख दोगे? n इक्वल्स टू 6 रख दोगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? जब n की वैल्यू क्या रखोगे? 6 रखोगे। यहाँ पर n का भी जरा सिस्टम समझ लेते हैं। पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बता रखी थी। क्या बात बता रखी थी? कि यहाँ पर जो भी चीजें चलेंगी वो किसके लिए रन होंगी? पॉलिनोमियल के लिए रन होंगी। किसके लिए रन होंगी? पॉलिनोमियल। भले ही तुमको एक्सपोनेंशियल दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? पॉलिनोमियल से। तो जो यहाँ पर ये जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, ट्रेपेजॉइडल जानती हो? समलंब। नहीं जानती हो? ये देखिए, ये रहा कर्व और
समलंब अभी बना रहे हैं यहाँ। प्रशांत एकदम घबरा के प्रशांत ने कहा ये कैसा समलंब है, समझने का प्रयास करते हैं। देखो भैया ये एक लाइन आई, ये एक लाइन आई, ये एक लाइन आई, जब इसको तुम इससे अटैच करा दोगे, देखो रेड कलर वाली लाइन दिख रही है, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, यही है भैया समलंब चतुर्भुज। ऐसे 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 क्लियर? हाँ ट्रेपेजियम, 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 ठीक है। कौन सा एरिया निकालने का? यार एरिया निकालने का फॉर्मूला तुमको नहीं बता पाएंगे, लोअर क्लासेस में देखने को मिल जाएगा। अरे आगे बढ़ा जाए, ध्यान देंगे भैया, ध्यान देंगे। ये बन रहा है क्या, समलंब चतुर्भुज, माने ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की जब भी बात करते हैं तो यही तो लाइन है जो इसको ट्रेपेजियम में तब्दील करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहीं से देखो सारी बात शुरू होगी, यहीं से क्या होगी, सारी बात शुरू होगी। आगे बढ़ा जाए, ये वाली जो लाइन है ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसलिए जब भी तुमको यहां से जो फॉर्मूला मिलेगा ट्रेपेजॉइडल रूल से, यहां से जो भी फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला एक्चुअल में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। नहीं मेरी बात समझे, जब सिंपसन n इक्वल्स टू 2 रखा, जिसको हम बोलते हैं सिंपसन 1/3, तो जो n इक्वल्स टू 2 है, सिंपसन 1/3 फॉर्मूला, वो एक्चुअल में डिग्री 2 पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। किसको? डिग्री 2 पॉलिनोमियल को। सेम प्रोसेस जब हम लोग बात करेंगे सिंपसन 3rd, तो ये किसके लिए वैलिड है, n इक्वल्स टू 3 के लिए वैलिड है। ये आउटपुट भैया किसके लिए वैलिड है बताइए, लिखा ही नहीं है, n इक्वल्स टू 3 के लिए। माने ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और n इक्वल्स टू 6 जो है ये किसको सेटिस्फाई करेगा, डिग्री 6 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, डिग्री 6 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब तुमको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के चलते हैं। ये जो कर्व है, इसी कर्व की बात कर लेते हैं। ये लाइन रही, ये लाइन रही, ये एरिया निकालना है। एरिया निकालना संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि एरिया के लिए हमें एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अरे लेंथ इनटू ब्रेथ भाई, अभी बात समझ आई या नहीं आई? यानी हमें यहां से एक इस तरह से लाइन ट्रेस करनी होगी, या तो ऊपर से ट्रेस करें या नीचे से ट्रेस करें। तो ये किस में बदल जाता है, एक रेक्टेंगल में बदलता है। बदलता है या नहीं बदलता है? एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, मगर एरर भी आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, इतना मिसिंग है। तो दिमाग चला, क्या चला भैया, दिमाग। सोचे कि यहां से इसको ब्रेक कर दें। आज हमने यहां से ब्रेक किया तो एक ये और एक ये, अभी देखो ये इतना एरिया मिसिंग था, लेकिन अभी हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड हो गया है। नहीं समझे? दिमाग थोड़ा सा और चला भैया। अब प्रभात क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि सर जैसे एक लाइन खींचा, ऐसे 2 लाइनें और खींच लो। कितना बढ़िया देखिए उन्होंने जवाब दिया। अभी यहां से अगर एक लाइन हमने फिर ट्रेस कर लिया तो ये देखो ये इतना एरिया और हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड हुआ। ये देखो यार, वो ट्रायंगल थोड़ा ही बन रहा है। ये ऐसे, ये तुम बहुत नजदीक से देख रहे हो, इसको हम जूम करके दिखाएंगे तुमको दिखेगा जैसे लहर गई है, लहर लहरा रहा है ये। और जब स्ट्रेट लाइन बनाओगे तब भी वहां पर एरर क्रिएट होगा, क्योंकि ये एक घुमाव कुछ इस तरीके से होगा, तुम फिर लाइन खींचोगे तो कुछ तो एरर आ ही जाएगा। नहीं आएगा आप एरिया अंडर द कर्व लगाएंगे, बात तुम्हारी सही है। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही हिस्सा आप लोग जब रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे रियल में तो वहां पर भी यही चीज आपको सिखाई जाएगी। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये समझेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टीशन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या आती जा रही है, एक्यूरेसी आती जा रही है। सोल्यूशन एग्जैक्टनेस की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? यानी जितने ज्यादा पार्टीशन करेंगे आंसर में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। और जितने कम पार्टीशन होंगे आंसर में उतनी ही कम क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? डेसिमल के बाद क्या कहा, डेसिमल के बाद अगर सॉल्यूशन को देखना, डेसिमल के बाद 5 डिजिट 6 डिजिट टैली करवाएं तो क्या करना, नंबर ऑफ पार्टीशंस को बढ़ा देना। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक टैली कराएं, पार्टीशंस को क्या करना, कम कर देना। भाई हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो हमने 10 पार्टीशंस को लेकर के सॉल्व किया, और कृतिका ने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 100 पार्टीशन ले लिए, 100 पार्टीशन। किसके पास एक्यूरेसी ज्यादा होगी? इनके पास एक्यूरेसी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि अभी देखो अभी भी कुछ एरर है, ये देखो ये एरर क्रिएट हो रहा है, लेकिन जब इसको बहुत नजदीक तुम ले आओगे तो ये एरर लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पर सारा खेल किसका चलेगा, पार्टीशन का चलेगा। ठीक, कोई एग्जाम्पल अडॉप्ट करेंगे, उस एग्जाम्पल में हम चाहें तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा किसके अकॉर्डिंग करना है, और अगर वो मेंशन नहीं करता तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1,
जैसे कि आपकी बुक में क्या रहा, एग्जाम्पल नंबर 1 रहा। दिखा सभी लोगों को? अच्छा, चैप्टर नंबर 5 सभी लोग कर पाए या नहीं कर पाए? बढ़िया, झमाझम, गुड। आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, उसमें देखो खूब बड़ा बड़ा मेंशन कर दिया गया, डिवाइड द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 6 इक्वल पार्ट। मेंशन किया गया है 6 इक्वल पार्ट, यानी कितने पार्ट में क्रिएट करना है सोल्यूशन? 6 इक्वल पार्ट में सोल्यूशन को गेन करना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन पिक करते हैं, पहले चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले एक्सरसाइज ले लें, चलो एक्सरसाइज से लेते हैं सीधे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को इतने फॉर्मुलाज याद हो गए होंगे। बताइए भाई संदीप, फॉर्मुला याद हुआ या नहीं हुआ? तुम पहले बताओ, ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए फॉर्मुला क्या बनेगा? ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए फॉर्मुला क्या बनेगा? h/2। यार तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखें 360 डिग्री घूम रही हैं। तुम मेरी तरफ देखो, अरे अरे तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो। हाँ, h/2, हाँ, इनिशियल प्लस फाइनल प्लस 2r, एकदम आसान है। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? याद होगा तो बताओ सिंपसन 1/3, सिंपसन 1/3, सिंपसन 1/3। h/3 1/3 है तो 1/3 आएगा ही आएगा। h कॉमन गैप क्रिएट होगा ही होगा, और यहाँ पर h कॉमन गैप होगा, इस बात को याद रखना। फिर इनिशियल प्लस फाइनल होगा ही होगा। आगे के 2 टर्म्स में हमेशा क्या है? कलाकारी करनी है। आगे के 2 टर्म्स में हमेशा क्या करना है? कलाकारी करनी है। तो क्या जनरेट हो जाएगा? 2s प्लस 4r। s का मतलब क्या होगा यहाँ पर? हाँ, सम ऑफ एवरी सेकेंड ऑर्डिनेट। ठीक है, और सिम्पसन थर्ड डेट की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बिल्कुल सही है, 3/8h होता ही होता है, इनिशियल भी होता है, फाइनल भी होता है। बस 2 टर्म्स बच गए, कौन कौन से? 2t और 3r। फॉर्मूला याद हो गया ना? टेंशन तो नहीं रहेगा। ठीक है, एक दिन क्लास रहेंगे जिसमें सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला जो तुम लोग याद नहीं कर रहे हो या याद हो नहीं रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको भी याद करा देंगे, क्लास में ही याद करा देंगे। ये सब याद हो गए? याद होगा ये सब? एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा? इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तुमको मिलने वाला है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? वीडियो इतना बड़ा रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, लेकिन नहीं, तब भी एकदम फोटो लेंगे। बताइए, आगे बढ़ा जाए, देखें। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी। पार्टीशन में 2 चीजें भैया याद रखोगे। नंबर 1 बात, क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में कितने पार्टीशन करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 2, पार्टीशन करने के दौरान तुम ऐसा पार्टीशन नहीं क्रिएट करोगे जिससे प्रॉब्लम में आ जाओ। नहीं समझे? जैसे जैसे लिमिट्स, उसमें देखो एग्जांपल नंबर 1 में लिमिट 0 to 6 दी गई है, दी गई है। अब 0 to 6 दी गई है, तो इसके 6 इक्वल पार्टीशन हमें लगता है ज्यादा बेहतर रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या लगता है तुम लोगों को? 6 पार्टीशन आसानी से आ जाएंगे। और इसी जगह पर अगर हम इसके कह दें 9 पार्टीशन, अब आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पार्टीशन करने में दिक्कत होगी। होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, जब पार्टीशन करेंगे तो पार्टीशन के दौरान हमको क्या मिलता है? कॉमन गैप मिलता है। क्या मिलता है? कॉमन गैप। अभी अभी आपको डायग्राम बनाया करके दिखाया था, बोलो भाई मानसी, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? तो ये जो पार्टीशन हो रहा है, ये सब इक्वल पार्टीशन है। कैसे पार्टीशन है? इक्वल पार्टीशन है। एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे? बस एक स्ट्रिप का। और जैसे कि 10 स्ट्रिप जा रही है, तो एक में 10 का गुणा करा दो, 10 का आंसर आया। आया कि नहीं आया? तो ये भैया जो गैप है, इसी को हम नाम दे रहे हैं क्या? एच, जिसी को बोल रहे हैं क्या? कॉमन गैप। बात समझे भैया अनूप? बढ़ा जाए आगे। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, हाँ, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। बोलो भैया प्रॉब्लम क्या जा रहा है? 0 to 1 x स्क्वायर dx। ठीक है, क्वेश्चन में लिख करके आएगा। क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में लिख करके आएगा कि तुमको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन हो, किसी का भी इस्तेमाल कर देना। नहीं, मेरी बात समझे? समझ गए? किस फॉर्मूले में ज्यादा एक्यूरेसी होगी? किस सिस्टम में ज्यादा एक्यूरेसी होगी? जिस सिस्टम में जितने ज्यादा पार्टीशन, उसके पास उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी। नहीं, मेरी बात समझे? अब जब स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन को अगर हम ट्रेस करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी। जबकि इसी जगह पर हम जब पैराबोला की बात करते हैं, हर डिग्री 2 का इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। सिंपसन 1/3 किसके लिए वैलिड है? डिग्री 2 के लिए वैलिड है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो यहीं से आउटपुट देता है। पैराबोला कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है। ये सब देखो, एरिया जनरेट होने लगा। सिंपसन थर्ड डेट किसकी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे ट्रेस होती है? ये देखो, क्यूबिक इक्वेशन ट्रेस हो गई। हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। समझ गए?
तो इसका मतलब ये देखो 3 जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे जितने ज्यादा पार्टीशन होंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर, जब ऑब्जेक्टिव था तो ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि सिंपसन थर्ड रेट जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस पॉलिनोमियल से कोरिलेट करेगा। और पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस में सब जगह क्या चलेगा, पॉलिनोमियल ही चलेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ये तुमको बहुत आसान सा प्रॉब्लम लग रहा होगा। एक तो बच्चा टाइप सोल्यूशन बता रहे जिसको कोई करेगा ही नहीं, सीधे इंटीग्रेट कर दो। ये देखो 1/3 आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, 0 से 1 और 1/3 फाइनल आंसर। लेकिन ये एग्जाम में करके नहीं आना है, ये एग्जाम में करके नहीं आना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ट्रेपेजॉइडल रूल लगा रहे हैं। कौन सा रूल लगा रहे हैं? ट्रेपेजॉइडल रूल लगा रहे हैं, ठीक है। जब जब 6 में गैप लिया जाए, पार्टीशन 6 के फॉर्म पर किए जाएंगे तब वैडल फॉर्मूला लगेगा। जब 3-3 का पार्टीशन किया जाएगा तब सिंपसन थर्ड रेट लगेगा। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया इसलिए क्वेश्चन अच्छा ट्रेपेजॉइडल रूल बोल रहा है भाई। ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? ट्रेपेजॉइडल से। ऑन कंपेयरिंग, एकदम आसान है बच्चा, बस एक ही सवाल बताएंगे और उसके बाद छुट्टी। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा दिया a to b fx dx। बताइए भाई कृतिका, आज की क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगी a की वैल्यू क्या है? 0 है, बताइए। ये है, बताइए क्लास की हालत। b की वैल्यू क्या है? 1 और fx की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर 6 इक्वल पार्टीशन लेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा या नहीं होगा? सुविधा अनुरूप हम क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्टीशन ले लेते हैं। बताइए कीर्ति कितने? 10 इक्वल पार्टीशन। ठीक है भैया प्रभात, 10 इक्वल पार्टीशन ठीक रहेगा। इक्वल पार्टीशन कितने लेने हैं, इसके लिए h जनरेट करने का तुम्हारे पास फॉर्मूला होगा b माइनस a अपॉन n। नहीं समझे? b की वैल्यू पता है, अपॉन n आ जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 1/n। ठीक है, जितने पार्टीशन करने हो n की वैल्यू उतनी रख देना। हम कितने पार्टीशन करना चाहते हैं? 10। तो हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? फॉर 10 इक्वल पार्टीशन, फॉर 10 इक्वल पार्टीशन n की वैल्यू क्या ले ली? 10 ले ली। h की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी? 1/10 जनरेट हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी? आगे बढ़ा जाए। आगे भैया क्या होगा, एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। आगे क्या होगा, एक टेबल कंस्ट्रक्ट होगी और टेबल में वैल्यूज जाएंगी x और फिर जाएगा fx। ये जो fx है यही असल में होगा क्या, y। यहाँ पर जो सबसे इनिशियल वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आ जाएगी? वो वैल्यू आ जाएगी 0। याद आया जब लास्ट क्या बोलते हैं क्वाड्रेचर फॉर्मूला प्रूफ करा रहे थे तो बता रहे थे ना कि ये वाला x0 होगा, फिर ये x1 होगा, फिर ये x2 होगा। x1 किसके पैरेलल था? नहीं नहीं, x0 प्लस h, x0 प्लस h। भैया मानसी ये बहुत गलत बात है। और x2 किसके इक्वल था? x0 प्लस 2h। माने x0 तो हमको मिल गया है, यही तो है x0। बोलो है या नहीं है? तो जब हम यहां से बात करेंगे x1 की तो ये हमको क्या देगा? हाँ हाँ सही है, तो 0 प्लस h आएगा। h की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/10, तो सीधे लिख दिया जाए। क्या यहाँ से x2 की वैल्यू, यार इतने में आ नहीं पाएगा, इधर टेबल बनाते हैं। 10 पार्टीशन यहाँ कहाँ आ पाएंगे? आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इधर जरा देखो, इधर पे जरा देखते हैं। यहां से पिक किया x और यहां से पिक किया y इक्वल्स टू fx। x0 की वैल्यू क्या आ रही है? 0। x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1/10। x2 की वैल्यू क्या आ रही है? 2/10। नहीं, बस 10 के फॉर्म पर लेकर के चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। 3/10। x4 की वैल्यू क्या आ जाती है? 4/10। देन 5 की वैल्यू 5/10। फिर हमें लगता है जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन अब एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा यार, अब चाहे कम पड़े और चाहे ज्यादा पड़े। बताइए भाई। ओ शेट, अब मैं क्या ही करूं यार। अब इन सब चीजों में क्या रहता है ना, कंप्यूटर से पढ़ाओ ये तो ये एकदम भाई साहब एकदम मजा आ जाता है। क्यों मजा आ जाता है? भैया कम जगह पड़ गई, ऊपर खिसका दिया, उसमें तो पेज कितना भी बढ़ा लो कम कर लो। अब यहाँ क्या है, कवर अप ही करते रहें। 9/10 और x10 की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी? 10/10 मतलब 1। ठीक है, ये तुमको बताएगा, डिस्टर्ब नहीं करना, ये तुमको बताएगा कितने पार्टीशन होंगे 0 से लेकर के और ये सीधे 1 तक आ जाएगा। जैसे 6 इक्वल पार्टीशन उसमें करें तो 0 से स्टार्ट होगा और 6/6 तक आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए। यहां से देखो, अब जबकि हमको x पता चल गया है तो fx नहीं निकाल पाओगे। fx वास्तव में किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो जब 0 पुट किया तो 0 नहीं आ गया। x1 की वैल्यू बोलो यहां से क्या आएगी?
1/100। अब वैसे बताओ 0.01, 2/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे यार 0.04, 0.09, यहाँ पर। अरे भाई स्क्वायर है भाई, फंक्शन स्क्वायर के फॉर्म पर चल रहा है। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? क्या सभी लोग बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये यार जिस दिन छुट्टी वाले दिन क्लास लगा दो उस दिन इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ एक्चुअली बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, मुझे लगता है वो एकदम छुट्टी मना रहा होता है और उसको अचानक से मैसेज कर दिया कि क्लास होगी। चलिए देखते हैं। हाँ क्या? हाँ फिर बोलो भैया। और देखे रही ना, सब कुछ सही चल रहा है। मानसी ठीक है, गड़बड़ होगा तो फिर आप ही पकड़ी जाएंगी, समझ गई? क्योंकि सबसे आगे आप ही बैठी हुई हैं। 0.81, 0.64, 0.49, अभी सारी वैल्यूज ठीक हैं। 0.36 ठीक है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है, तो इधर पे ही लगा देते हैं। किधर पे अप्लाई कर दें? इधर ही अप्लाई करते हैं। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या होता है भैया ट्रेपेजॉइडल रूल? कोई मुझे बता सकता है? इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल्स टू, यहाँ से मिलता है h/2, यहाँ से मिल जाता है फाइनल प्लस इनिशियल और +2, फिर रेस टर्म्स में y1 से स्टार्ट होगा, y2 जाएगा और यहाँ पर yn-1 तक चला जाएगा। कोई समस्या? सब कुछ हमको पता है। हमको a की वैल्यू पता है, नाउ a की वैल्यू हमको पता है क्या है? 0 है। b की वैल्यू बच्चा क्या है हमारे पास? 1 है। fx की वैल्यू क्या है हमारे पास? x² है। और क्या बच रहा है? h की वैल्यू पता है 1/10 है। और क्या बच रहा है? n। बहुत बढ़िया। n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू 10 आ गई। 10 इक्वल पार्टीशन नहीं किए हैं, n=10 ले लिया है। कोई समस्या? सारी वैल्यूज को क्या करेंगे भैया? अखंड उठा करके रख देते हैं। तो कैलकुलेशन इधर कर ली जाए, क्योंकि जगह तो इधर बची नहीं है। इधर देखो जगह तो बची नहीं है, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग इधर चल रहे हैं। ठीक, देखना जरा, ध्यान देना और बताते रहना। संदीप कैलकुलेटर उठा लो भैया, बगैर कैलकुलेटर की बात नहीं बनेगी, पहले ही बता दिया है भैया। इसके बाद यहाँ के बाद आपको क्या करना है? आपको इधर पे जरा नजर दौड़ाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 0 to 1 x² dx इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 1/10 माने हो गया 20। n की वैल्यू हमने क्या रख दिया है? 10। तो ये बनता है y0 प्लस y10 प्लस, फिर क्या बच रहा है? 2। y1 से लेकर के कहां तक जाएगा? y9 तक जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ये वाला आउटपुट जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इक्वल आएगा, 1/20 आ जाता है। बोलो भैया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 0 तो 1 हो गया, प्लस ये जो वैल्यूज जा रही हैं यही जा रही हैं क्या? y0, y1, y2, इसी के करस्पॉन्डिंग ये है, x के करस्पॉन्डिंग y चल रहा है 2। इन सबको ऐड करो यहां से लेकर के यहां तक, इन सबको ऐड करो जल्दी से। अरे भाई y1 से लेकर के y9 तक, y1 से लेकर के y9 तक। यार मैं 50 बार कह रहा हूं, तुम लोग कैलकुलेटर चलाना सीखो। तुम लोग जो है बताइए। मानसी देखिए बैठी हुई है, मानसी कहती है मैं नहीं कुछ करूंगी। हाँ भाई बहुत बढ़िया। देखिए अखंड जी जान से लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। फटाफट आंसर दो भैया। 2.85 सभी का यही आ रहा है। हाँ मल्टीप्लाई कराओ 2 से और 1 ऐड करके बताओ आप कितना बचेगा? 6 यही आ रहा है। 20 से डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है? 0.335। देखो यार हमारा आंसर लगभग सही है। कैसा है? लगभग सही है, नहीं आ रहा है। हाँ पूरा सही है। चलिए बहुत बढ़िया, समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसको सीधे इंटीग्रेट करते हैं, क्या कहा? सीधे इंटीग्रेट करते तो ये आउटपुट क्या दे रहा था? 1/3। अगर डिवाइड करा तो 0.333 जाता,
एंड सो ऑन। अशांत दशमलव बोला जाता है। कैसा दशमलव है? अशांत, कभी रुकेगा ही नहीं, ऐसे 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो 2 स्टेप 3 स्टेप के बाद में क्या है, प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है। मेरी बात समझ गए? सोल्यूशन में अभी भी क्या है, एरर है। बताओ एरर है कि नहीं है? क्या यहाँ पर 5 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो सोल्यूशन में अभी भी एरर है, परंतु ट्रेपेजोइडल से कहा तो हमने निकाल दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या अभी तुमको कुछ आइडिया लग रहा है कि प्रॉब्लम्स किस पैटर्न पर हमको अडॉप्ट करने हैं? अभी भी नहीं, कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू कैसे भी ले सकते हो। देखो अब जैसे आंसर की एक्यूरेसी की बात देखिए, अनूप ने बहुत गहरी बात कह दी है। जिसमें दे दिया उसमें दे दिया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु परंतु कुछ नहीं। लेकिन बातों ही बातों में आज अनूप ने ऐसी बात पूछ दी है जो शायद इनको भी नहीं पता कि इन्होंने क्या पूछ दिया। समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर एन की वैल्यू तुम चाहो तो 10 की जगह 20 ले लो। क्या करोगे? जब 20 लोगे तो भैया ये टेबल क्या होगी, और बड़ी हो जाएगी। नहीं समझे? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर में एक्यूरेसी अब थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अब तुम्हारा आंसर आएगा 0.33337 समथिंग कुछ ऐसे देगा। नहीं मेरी बात समझे? तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन आपका डाटा कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि मतलब ज्यादातर जो डिवाइडेशन का प्रोसेस होता है वो मतलब इक्वल पार्टीशन प्रॉब्लम अटेम्प्ट लोगों को तुमको खुद पता। जैसे 6 दे दिया गया, इक्वल पार्टीशन कितने करोगे? 6 करोगे। मान लिया लिमिट 0 से 9 दे दी गई, इक्वल पार्टीशन कितने करोगे? 9 करोगे। ज्यादातर केसेस में हम मतलब 0.1 का रेशियो लेकर के चल रहे होते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अप्रॉक्सीमेट 0.1। ठीक है, 5 से भी कर दोगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा, आंसर वो भी सही है। लेकिन अब ये ना करना कि सर हम 2 ही का ले लें, सर हम 3 का ही ले लें, तो फिर मामला थोड़ा सा चौपट होने लगेगा। जितने ज्यादा पार्टीशंस बढ़ाओगे एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हाई हो जाएगी हमेशा। हाँ सही है, सही है। 20 में दिक्कत होगी ना, 20 में एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन फिर टेबल एक पेज में आ कहाँ पाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे 10 ही लिया गया होगा। ज्यादातर केसेस में क्या लिया जाएगा? 10 ही लिया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर? अरे यार वो 1 से 2 दे रहा है, वो लिखा तो है। देखो 2, 4 एंड 10 इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, उसमें देखो। अरे यार देखेंगे भैया अखंड वहां साफ साफ बोल रहा है कि कितने कितने आपको इंटरवल में ब्रेक करना है। 2 इंटरवल में। 2 इंटरवल में ब्रेक करने के लिए क्या करोगे भैया? 2 से डिवाइड करा दो, 1 से 2 जा रहा है तो क्या होगा? पहले 1 फिर 0.5 और फिर आगे पहुंच गए। नहीं समझे? नहीं समझे? 4 है तो 4 का मतलब समझ गए कि नहीं समझे? 4 पार्टीशन होंगे, डिवाइड करा देना। डिवाइडेशन का मेथड हमने तुमको देखो ये बता दिया है, इसकी हेल्प से जितने भी पार्टीशन करने हैं उतने कर लेना। कोई समस्या? नहीं समझे? समझ गए? तो बच्चा क्या करेंगे, आज की क्लास को इसी जगह पर रोकते हैं। देखो क्या करना है कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को टच करना है। कितने प्रॉब्लम्स को टच करना है बच्चा? मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को टच करने की कोशिश करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम से बनता ही बनता है। मन लगा करके पढ़ाई करते रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।